आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारे अंदर दैवत्व भी है, तुम्हारे अंदर दरिंदगी असुरत्व भी है। अब किसको जागृत करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसी के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गौ माता कहती है अपने रोम रोम में दैवत्व को प्रवेश, असुरत्व को मत आने दो, राक्षसी वृत्तियों को अंदर प्रवेश मत करने दो। कभी स्वयं ही अपने ऊपर कभी लज्जित मत हो जाना। हरि बोलना, जोर से बोलना। शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, पश्चाताप का, ग्लानि का सामना न करना पड़े। जिसको भी हमने मां कहा वो सिखा रही है हमें। जन्म देने वाली मां को देखे तो एक वो समय था, लोरियां भी आज के गानों की नहीं सुनाई जाती थी। अपनी आफत टालने के लिए मोबाइल नहीं पकड़ाया जाता था, गेम नहीं सिखाए जाते थे। शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी सिखाया जाता था। बच्चों को कमजोर नहीं बनाया जाता, ताकतवर बनाया जाता था। भारत का नाम जिस भरत के नाम पर पड़ा, उसकी मां शकुंतला कहती है, जाओ शीघ्र के बच्चे के दांत गिन करके दिखाओ बेटा। आज म्याऊं आ जाएगी, म्याऊं। वो देख कॉकरोच, कॉकरोच, वो देख चूहा, आगे चूहा। और रही सही कसर कर दी कुछ गिने चुने गलत मार्ग पर चलने वालों ने। लेकिन आपने तो शुरू से कसर नहीं छोड़ी है। वो देख बाबा फड़ के ले जाएगा, बाबा फड़ के ले जाएगा। जिनके पास सिखाना था, सिखाने के लिए भेजना था, उनसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी औलादों को डरपोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भीरू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म हमें कायर बनना नहीं सिखाता। किसी ने कहा इनका धर्म निर्बल करता है, कमजोर करता है। मैं इनका निर्बल नहीं करता, बल्कि निर्मल करता है, पावन करता है। गंगा सी पावनता आए, गौ माता जैसी पवित्रता आए, ऐसी सुबकता आए हमारे अंदर। भारतीय अध्यात्म, भारतीय चिंतन ये सिखाने की कोशिश करता है। हमने तो तुलसी को भी पौधा नहीं कहा, मां कहा है। कितने जीवाणुओं को हमसे दूर रखता है, कितने कीटाणुओं को हमसे दूर, कितने रोगाणुओं को हमसे दूर रखता है। ब्रज के अंदर आज भी कोई घर ऐसा नहीं होता होगा जहां पर कि तुलसी का बिरवा ना हो। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। हरि बोल। प्रभु का स्वरूप विराजमान होगा और तुलसी का पौधा जरूर होगा। विभिन्न देशों में जब मैं जाता हूं, जब मैं मॉरिशस में गया, सच मानिए वहां के कार्यक्रम में लोगों ने जो उत्साह दिखाया, प्यार दिखाया, जो स्वागत किया, मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। और उसके बाद जब मॉरिशस में मेरा भ्रमण हुआ, गरीब की झोपड़ी से लेकर के आलीशान महल तक एक घर ऐसा नहीं मिला जहां तुलसी का पौधा ना लगा हो। आप जाके देख लेना, ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, जानकारी ले लेना। एक घर ऐसा नहीं होगा। हमने उसे खाली पौधा नहीं समझा है, असंख्य गुणों से भरा हुआ, असंख्य आयुर्वेदिक मूल्यों से भरा हुआ, परम लाभकारी, परम पूजनीय हमने उसको, तुलसी को। तो हमें भी जीवन ऐसा बनाना चाहिए जैसे तुलसी कितने रोगाणुओं को, कितने कीटाणुओं को, कितने विषाणुओं को दूर करने की कोशिश करती है। ऐसे ही हम भी अपनी विकृतियों और बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, अपने से भी रख और दूसरों से भी दूर करने की कोशिश करें। हमने देवी को भी मां कहा है, जय माता दी। वो भी हमें शक्ति का संदेश देती है। अपनी शक्तियों को कभी नष्ट मत होने देना, अपने अंदर कमजोरियां मत आने देना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां को भी हमने शक्ति रूपा कहा है। कौन सी? जोर से बोलो, शक्ति। और शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है। पावन गुरुद्वारे में भी जाओ तो अरदास में सबसे पहले कहते हैं, प्रथमे भगवती सिमर गए, भगवती का स्मरण करते पहले। शक्ति की पूजा होती है।
क्योंकि शक्ति के बिना तो शब तुल्य हो जाएगा ये जीवन, मुर्दे की तरह जीवन। शक्ति नहीं है तो मेरी आंखों में शक्ति ना हो देखने की, आंखें बेकार है मेरी। मेरे कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, कान बेकार है मेरे। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, नाक बेकार है मेरी। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, जबान बेकार है मेरी। चलने फिरने की शक्ति ना रहे, पैर बेकार है मेरे। सोचने समझने की शक्ति न रहे, मस्तिष्क, बोलो ना, और शरीर में शक्ति न रहे, ये शरीर जीते जी शवतुल्य बन जाता है, मुर्दे की तरह बन जाता है। शक्ति के महत्व को कैसे नकार सकते हैं? अपने आप को कमजोर करने की कोशिश मत करना कभी भी। याद रखना, याद रखना, कोई तुमको नहीं मार सकता, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें मारती हैं। कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारा अपमान कराती हैं। कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नीचा दिखाती हैं। कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं रखता, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें गिराती हैं। आदमी जब कमजोर हो जाता है, दुनिया भर के रोगाणु विषाणु फैले हुए हैं, मलेरिया के भी, फलाने के भी, डिकाने की, हर एक पर प्रकोप क्यों नहीं करते? जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है उसी पर प्रकोप का। जिसके अंदर शक्ति है वो बर्दाश्त कर जाता है। हरि बोल। रोगों से लड़ने की शक्ति जिसकी खत्म हो गई है उस पर सारे विषाणु, वो सारे रोगाणु प्रभाव करते हैं, कीटाणु प्रभाव करते हैं। फिर हमें कोशिश की जाती है एंटीबायोटिक्स देने की, फिर हमें तरह तरह के उपचार कराने की आवश्यकता पड़ती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, क्योंकि जहां कमजोरियां होती हैं वहीं पर प्रहार होता है, याद रखना। कोई किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को विचार करना है, अपने जीवन को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश करनी है। अपनी शक्तियों को व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के खान पान में, व्यर्थ गलत दिनचर्या में, चरित्रहीनता के कारण नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। शक्ति संपन्न बनना है, शक्तियां अर्जित करनी है, और जो शक्तियां हैं उनको बरकरार रखना है। अगर तुम शक्तिशाली बनोगे, हमारा क्षेत्र शक्तिशाली बनेगा, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी ओर नजर डाल के, बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होगी। जहां कमजोरी होती है, आए दिन घुसपैठ कहां से हो रही है, हमें सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रहती होगी, कमी होती होगी, वहीं से तो घुसते हैं। उस पर रोक लगानी है हमें। कैसे हो रहा है ये आए दिन? अरे ज्यादा क्या कहूं मैं आपसे, भगवान श्री कृष्ण ऊंची शिला पर खड़े हो जाते हैं। कितने दिन हो गए युद्ध करते हुए भीम और दुर्योधन को, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। दोनों महारथी हैं, द्वंद्व युद्ध करते हैं, गदा प्रहार करते हैं। इतने दिन से युद्ध करते करते कोई एक दूसरे का बाल बांका नहीं कर पा रहा है। दुर्योधन भी कम नहीं है ताकत में, हरि बोलना। मल्ल युद्ध करने में भी कम नहीं है, और गदा युद्ध में भी कम नहीं है। भीम से को कम नहीं है वो। जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, भगवान ऊपर खड़े होते हैं और इशारा करते हैं जांग पर हाथ मारते हुए, यहां मार, क्योंकि इसके जंघा में कमजोरी है, बाकी सब ठीक है। वज्र की तरह हो चुका है। इसकी मां ने कहा था मैं आंखों से पट्टी हटाऊंगी, तेरे शरीर को देखेंगे, सारा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। लेकिन पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण मार्ग में ही चले गए। दुर्योधन नंगा होकर क्यों जा रहा है? मां ने कहा था बिल्कुल नग्न होकर के आना, बिल्कुल नंगा जा रहा था। तेरे को शर्म, शेम 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 शेम, ये क्या कर रहा है? बोले ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भाई तू अब छोटा बच्चा नहीं है, चाहे मां के सामने ही जाना है, लेकिन एक मर्यादा होती है। कम से कम अधो भाग को तो ढक करके जा। अब मेरे पास तो कोई कपड़ा है नहीं, ये पेड़ के पत्ते लगा ले, हरि बोल, पत्तों से ढक लिया अपने शरीर को, इस हिस्से को। जब मां के सामने गया, मां ने पट्टी हटाई है, तपस्या है उसकी, वो तपस्या का प्रभाव सामने आता है। नजर जहां जहां जाती जाती है वज्र के समान शरीर हो जाता है। भीम ने भी देख लिया कि बाल बांका नहीं कर पा रहा है उसका, लेकिन मां की नजर जब जंघा पे गई है, इस हिस्से पर गई है, बोले अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया? तेरे से कहा था नग्न होकर के आना, अब ये तेरा हिस्सा कमजोर रह जाएगा, ये क्या किया तूने?
ओ बीच में कृष्ण आ गया, ओ हो, हरि बोलना। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी होए। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं देखो। तू इसको नहीं मार सकता। भीम को किसी की हिम्मत नहीं जो मार जाए, लेकिन भीम की कमजोरियां मारेंगी उसे। यहां प्रहार कर दो। जैसे ही भगवान ने इशारा किया, गदा उठाया और जो मारा है तड़ाक करके दाम। हम शक्तिशाली बनेंगे ना, अपने अंदर कमजोरियां नहीं आने देंगे, मेरा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। और मैं देख रहा हूं, सारे विश्व में जाता हूं, वो दिन दूर नहीं है। प्रयास चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा देश विश्व की एक महान शक्ति बनकर के उभरेगा। याद रखें। जब मेरे से पत्रकार भाइयों ने पूछा चाइना भी ऐसा कर रहा है, मैंने कहा चाइना को खुले शब्दों में कह रहा हूं, यह भारत वो वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की महान शक्ति बनकर के सामने है। भुलेखे में मत रहना, भ्रम में मत रहना। भारत की शक्ति पर शक मत करना। अब हरि बोलना। शक्ति यानी मां हमें बार बार सिखा रही है, अपनी शक्तियों को कभी खत्म मत करना। गलत देखने से हमारी आंखों की शक्ति खत्म हो रही है, गलत सुनने से हमारी कानों की शक्ति खत्म हो रही है, गलत विचार करने से हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है, गलत दिनचर्या के कारण तरह तरह के रोग हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमारे अंदर गलत प्रवृत्तियां आती हैं और गलत हमारी शक्तियां क्षीण होती हैं। अपनी शक्तियों को कभी नष्ट मत होने देना और शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करना और जो है उनको बरकरार रखने की कोशिश करना। हरि बोल। उसके बाद हम सदगुरु को भी मां कहते हैं। परमात्मा को तो सबसे पहले कहते हैं तुमेव माता से पिता तुमेव। मेरा सदगुरु भी मेरे शायद लाखों 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 मां इतनी ममता नहीं रखते हो जितना मेरा सदगुरु मुझसे ममता रखता है। देखा है लोगों ने, अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है और मेरे संपर्क में मेरे शायद अनंत लोगों ने अनुभव, तो करोड़ों लोग संपर्क में है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। मां शब्द की मार्गदर्शन में से अगर निकल के आया है तो मैं आपको आगे इतना कह सकता हूं, अगर जन्म देने वाली मां सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रही है, अगर नहीं दे पा रही है, भारत माता के मार्गदर्शन को आप नहीं समझ पा रहे हो, गौ माता के मार्गदर्शन को नहीं समझ पा रहे हो, पृथ्वी को भी हमने मां कहा है, सहन शक्ति की पराकाष्ठा, मार्गदर्शन देती है हमें। अब तो सहन शक्ति नहीं है किसी में। भाई को भाई की बात सहन नहीं है, मां बाप को बच्चों की और बच्चों को मां बाप की बात बर्दाश्त नहीं है, पति पत्नी को एक दूसरे की बात सहन नहीं है, मित्र मित्र को एक दूसरे की बात सहन नहीं है, यहां तक कि गुरु शिष्य, महाराज जी ने मेरे को ऐसा बोल दिया। हरि बोलना। महाराज जी के कोई दुश्मनी नहीं है, जितना महाराज जी तुम्हारा हित चाहते हैं शायद कोई नहीं चाहता हो, तुम्हारी भलाई के लिए कहा होगा। हरि बोल। गुरु शिष्य के बीच भी ये आने लगा है, आज नहीं पहले से, तभी तो शायद परंपरा में हमसे कहा गया था उपनिषदों में, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये गुरु शिष्य परंपरा के लिए है, मां विद्विषावहै। हम साथ साथ आगे बढ़े, साथ साथ तेजस्वी हों, साथ साथ शक्ति संपन्न बने, मां हमारे अंदर कभी विद्वेष ना आ जाए। हरि बोलना, जोर से बोलो, हमारे मन में कभी विद्वेष ना आ जाए। नहीं समझ पा रहे हो अगर गुरु का मार्गदर्शन भी, परमात्मा का मार्गदर्शन अगर जो आत्मा रूप से अंदर से दे रहा, नहीं समझ पा रहे हो, गंगा इत्यादि का मार्गदर्शन नहीं समझ पा रहे हो,
यहां तक कि हमने एक कागज की किताब नहीं कहा, हमने गीता मां कहा है। वो भी मार्गदर्शन देती है, ऐसा मार्गदर्शन जो दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेगा। गीता का सानी दुनिया में नजर नहीं आ रहा। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय का संदेश, उसको भी मां कहा है हमने। अगर नहीं समझ पा रहे हो कोई बात नहीं, ज्यादा दूर मत जाओ, शांत होके बैठो, मन की सुनो मत, खाली अपनी आत्मा की सुनो। उसमें भी मां शब्द आता है, उसकी सुनना शुरू कर दो। आत्मा का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता है। मन का मार्गदर्शन हमेशा ठीक होगा, गारंटी नहीं। ये मन हमारा साधक भी है, मन बाधक भी है, मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है। मन हमें बहुत ऊंचा भी उठा सकता है और मन इतना गिरा देगा कि कभी उठ भी नहीं पाओगे। गलत करते समय भी ये तो मन कर रहा था, हरि बोलना, इतना गिरा देगा कभी उठ नहीं पाएंगे हम। लेकिन आत्मा का मार्गदर्शन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मां शब्द आता है इसमें। अगर आत्मा की आवाज को भी नहीं समझ पा रहे, घबराओ मत, उससे बड़ी एक मां है, उसे महात्मा कहते हैं। हरि बोल। उसमें भी मां शब्द है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, संतों की परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है, उसको अपनाओ, जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं ढोंगियों पाखंडियों की नहीं कह रहा हूं, अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वालों की नहीं कह रहा हूं। यह भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकार नहीं सकते हैं। मुझे अभी पता लगा यहां की भूमि इतनी उपजाऊ है, यहां कुछ भी डाल दो तो पैदा हो जाता है। ऐसा कहते क्या? कह रहे थे मेरे से ऐसा भी, आप लोग बता रहे थे ना कि यहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। फसल का तो मुझे पता नहीं कैसी पैदा होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित लोग बहुत पैदा किए हैं इस भूमि में। मुझे नहीं पता उसके बारे में, आप जानते होंगे ज्यादा। मैं तो कभी कभी आया, मुझे नहीं पता यहां पर धान कितना होता है, गेहूं कितना होता है, दालें कितनी होती हैं, बाकी चीजें कितनी पैदा होती हैं, सब्जियां कितनी पाते हैं। भगवान करे यहां की भूमि उपजाऊ हो, आपको खूब धन धान से संपन्न करे। लेकिन इतना तो मैं देख के समझ गया हूं, ये भूमि बहुत उपजाऊ है। इसने कितने राष्ट्र प्रेमी पैदा किए हैं, कितने राष्ट्र भक्त पैदा किए हैं, कितने प्रभु के भक्त पैदा किए हैं, कितने वीर अमर शहीद हुए इस भूमि से पैदा होकर के। नमन करते हुए तालियों से स्वागत करता हूं उसका। ये भारत अगर कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, तो ऋषि प्रधान देश भी है। ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषियों की भूमि है ये, जिनके चिंतन का सानी को नजर नहीं आता है। कोई मार्गदर्शन न समझ पाओ, घबराओ मत। एक और मां है बड़ी, उसे महात्मा कहते हैं, महान आत्मा जो। कल एक भाई कह रहे थे, बोले महाराज जी आजकल तो ज्यादातर संत ऐसे ही हो गए। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैंने कहा तुम ज्यादातर कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 99.99% हो जाएं, तब भी महात्मा और संत की गरिमा कभी कम नहीं हो सकती। कैसे महाराज जी? मैंने कहा एक माइन है, उसका नाम, एक खान है, उसका नाम रखवाना है आपसे। एक कल की बात बता रहा हूं मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब मैं बाहर निकला, मैंने कहा एक खान का नाम रखवाना है। उस खान में से 99.99% कोयला और पत्थर निकलता है और 0.00001% हीरे निकलते हैं। चलो उसकी जगह आप होगे तो क्या उत्तर दोगे? उसका नाम क्या रखोगे? बोलो। कोयले की खान, पत्थर की खान या हीरे की खान? क्यों हीरे की? क्यों भाई? 99.99% कोयला पत्थर निकल रहा है, 0.0001% हीरे निकल रहे हैं, फिर भी हीरे की खान कहलाती है। तुम ज्यादातर कह रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर 99.99% भी ढोंगी पाखंडी हो गए, आया कोई ऐसा दिन 0.001% भी संत की महिमा को कभी कम नहीं होने देंगे। गिने चुने भी होंगे, उनके बल पर यह दुनिया टिकी हुई है। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। कोई सच्चा महात्मा मिल जाए, उसका मार्गदर्शन अपना लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर आज के माहौल को देख करके आपके मन में भी किसी महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं आती है, आस्था नहीं जगती है, घबराना मत। उससे बड़ी मां बता देता हूं, उसे परमात्मा कहते हैं। कृष्णम वंदे जगद गुरुम, वो भी गुरु है, सिखाता है हमें, मार्गदर्शन देता है।
इसमें भी मां शब्द आता है, परमात, बोलो ना जोर से, जय माता दी। अरे मां शब्द इतना प्यारा शब्द है, सच बता रहा हूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं। मैं भारतीय संस्कृति की हर परंपरा का सम्मान भी करता हूं, पालन भी करता हूं और सिखाता भी हूं, लेकिन देवी के मंदिर में जो कहा होगा, अगर मैंने बचपन में कभी, तो जब तक पूजा नहीं करता था तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। लेकिन जब मैं मां कहने लगा, देवी मां कहने लगा, मैं आज तक कभी मां के मंदिर में भूखा नहीं गया, क्योंकि मेरी मां दुखी हो जाएगी, बच्चा भूखा आया है। कोई अपने तर्क देता रहे, वो अपने पास रखे अपना तर्क, लेकिन मैंने मां कह दिया, मेरी मां मुझे भूखा देख करके खुश नहीं होगी, और मैं मां को खुश करने गया हूं, मां का दिल दुखी हो जाएगा। भावना है, भावना है, इसमें तर्क कहीं काम नहीं आएगा। भक्ति भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं है। बचपन में मैंने देखा, कामा के बिल्कुल पास में है नंदगांव, वहां के पुजारी आए, छोटा सा था मैं, लाला कल हमारी पूजा है तो आनो पड़ेगो। मैंने कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। सुबह सुबह पहुंच गया मैं, प्रातःकाल मंदिर खुलने से पहले पहुंच गया। सारा दिन सुबह से लेकर रात्रि शयन आरती तक उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा। पूरी पूजा पाठ, ये वो सब भोग वगैरह सारा में साथ रखा। रात्रि को जब शयन आरती हो गई, उसके बाद पर्दा बंद करके जाने लगे, तो मेरे नजरों ने क्या देखा, पुजारी जी ने एक बड़े से कटोरे में 4 मोटे मोटे लड्डू रखे, प्रभु के सामने रख करके पर्दा किया और वापस अंदर जाने लगे। दरवाजा बंद करने लगे। मैंने कहा एक बात समझ में ना आई मुझे, कि कहा बात है लाला? अरे मैंने कहा जब ठाकुर जी सोए गए, शयन आरती है गई, तो लड्डू कौन के काजे रख रहे हो आप? समझ में आ रहा है आपको? भाई लड्डू किसके लिए रख रहे हो आप? पुजारी के तेवर बदल गए। होएगो ठाकुर जी दुनिया को, होएगो भगवान दुनिया को, हमारा तो लाल आए, अब रात को भूख लग जाएगी तो कौन पे मांगेगो, या हमारे रख के जामे हम तो। अब क्या तर्क करोगे भक्ति में आप? है क्या तर्क करोगे बोलो? राष्ट्र के प्रति जिनका भाव था, तुम करो भैया तीर्थों में, और वहां चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प के रूप में अपनी अभिलाषा रखता है कवि। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए कि मैं भगवान के सिर पर चढ़ूं, देवताओं के सिर पर चढ़ूं, उनके चरणों में मुझे नहीं जाना, किसी अप्सरा के गहनों का मैं श्रृंगार बनूं, नहीं चाहिए मुझे। ओ बनवाली, मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर सैनिक जा रहे हो, अपने देश के लिए कुर्बान होने में जो जरा सा संकोच न करे, उनके चरणों में गिर करके मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। क्या तर्क करेगा आदमी? मत डालना मुझे गंगा में, मत डालना मुझे हिमालय की चोटी पर, मत डालना मुझे सागरों में, उस रास्ते पर गिरा देना बस, जिस पथ जाए वीर अनेक। मां शब्द बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है, जिसके साथ जुड़ा उसका मार्गदर्शन जीवन का कल्याण कर देगा। यहां तक कि आप कहते हो महाराज जी कहां से आए हैं? कामा से। महाराज जी कभी जाते नहीं तो आएंगे कहां से? हरि बोलना। महाराज जी कभी आपसे दूरी नहीं हुए, लेकिन आप लोग कहते हो तो मान लेता हूं, कामा से, उसमें भी मां शब्द आता है। ये क्या सिखाता है? मैंने कहा पहले काम बन नाम था, काम बन आए थे काम बन जाते हैं, काम बन आने से काम बन जाते हैं, वो तो अभी भी बनेंगे, लेकिन मानव जीवन की पूर्णता इसमें नहीं है कि तेरे काम बन गए खाली। मुझे अब नाम ज्यादा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ये अपभ्रंश बुरा है शब्द, मैं कहता हूं अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। खाली तेरे काम बने इसमें विशेषता नहीं, काम आ, तू भी किसी के काम आ। जानवरों की तरह अपने तक सीमित मत रहे।
कितना बड़ा मार्गदर्शन है, जो खाली अपने तक जीना ना सिखाए, औरों के लिए जीना सिखाए। क्या मार सकेगी मौत उसे। औरों के लिए काम आने पर मुझे दो लाइन याद आ गई, मैं क्षमा चाहूंगा। और ये सारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं समर्पित करता हूं, उन वीर अमर शहीदों को समर्पित करता हूं, अपने सुरक्षाकर्मी, अपनी सेना जो सीमाओं पर डटी है और हमारे बीच रह करके रात दिन हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, और आप में से भी जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा रखते हैं, उन सबको समर्पित करता हूं। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए, एक सब मरेंगे, एक दिन जो पैदा हुआ मरेगा। लेकिन हम शहीदों के लिए कभी नहीं कहते, अमर शहीद कहते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें मार नहीं सकता कोई, मौत भी नहीं मार सकती उन्हें। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर। आत्महत्या के लिए नहीं, लोकोपकार के लिए। भगवान शिव ने, सारी दुनिया जल रही थी, उसके लिए पिया था। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो बेंधा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो भी राम, नारी है तो वो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने होना होता है अमर। वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए, वतन के लिए, समाज के लिए। जिसने होना होता है अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दुनिया को दिए बादल, वो सागर कभी ना रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, ओ मारने वाले मर जाएंगे लेकिन वो नहीं मरेगा, याद रखना। मां शब्द जिसके साथ भी जुड़ा। एक बच्चा एक बार कहने लगा, जब मैंने ऐसा कहा, तो फिर आप सिनेमा के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, उसमें भी तो मां आता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। फिर सिनेमा लोग बुरा क्यों बताते हैं महाराज जी, उसमें भी तो मां आता है। मैंने कहा हिंदी के मां शब्द की कह रहा हूं, अंग्रेजी के नहीं। और सिनेमा हिंदी का नहीं, अंग्रेजी का वर्ड है, याद रखना। मैंने हिंदी में कहा है मां शब्द जिसके साथ जुड़ा है। ये भाषा सब जानते हैं? नहीं जानते। एक नहीं होगा, छोटा सा बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो। उसको अनेक नामों के साथ साथ एक नाम और है, नामा। हरि बोलना। कह रहे महाराज जी उसको नामा कहते, उसमें भी मां आता है। मैंने कहा उसमें तो पहले कह दिया नामा। तूने धन को मां, बाप, भाई, बहन, धर्म, ईमान, जवान, भगवान समझा होगा, लेकिन वो तो पहले कह रहा है नाम मां। मैं मां हुई नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मां शब्द जिसके साथ जुड़ा, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करके कल्याण करने में समर्थ है, याद रखना। लेकिन मेरे हृदय में एक पीड़ा है ये सब बोलने के बाद। मां शब्द जुड़ने के बाद उनका गौरव बढ़ा, स्थान बढ़ा, महिमा बढ़ी। लेकिन हमने
जिस जिसके साथ मां शब्द जोड़ करके सम्मान किया, उनकी क्या दुर्दशा कर रखी है हमने। हरि बोल। जन्म देने वाली मां को मां कहा हमने। आज वृद्धाश्रमों की मांग बढ़ती जा रही है, शर्मनाक है। कभी कोई मानेगा ये भारतवर्ष वो राष्ट्र है जहां कभी श्रवण कुमार भी पैदा हुए थे। श्रवण कुमार तुम चाहते हो, अपनी औलाद को श्रवण कुमार चाहते हो, अपने भाई को श्रवण कुमार चाहते हो। मायके में मेरे मां बाप दुखी ना हो, मेरा भाई श्रवण कुमार बनकर के उनकी सेवा करे, मेरा कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात। आप अपने भाई को चाहते हो श्रवण कुमार बना रहे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप अपनी औलाद को श्रवण कुमार चाहते हो, लेकिन पति को बोलो ना, चाहते हो कभी? ये तो मां बाप के पल्लू से ही बंधा रहता है, जब देखो नहीं, हमसे क्यों करी शादी? फिर अरे बोलना, जोर से बोलना। हम अपनी औलाद को श्रवण कुमार चाहते हैं, मायके में अपने भाई को श्रवण कुमार चाहते हैं, अपने पति को और अपने दामाद को श्रवण कुमार क्यों नहीं? अगर ऐसा जिस दिन भाव आ गया, हिंदुस्तान में फिर श्रवण कुमार पैदा हो जाएंगे, याद रखें। मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपको बुरा लगा, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं अपने दिल का दर्द कहने जा रहा हूं। मां जैसा ऊंचा शब्द जिस जिसके साथ जोड़ा, उनकी क्या दुर्दशा हिंदुस्तान में हो रही है आज। माता पिता के साथ में मां शब्द जोड़ा, क्या हालत कर रखी है आज हमने। हम ये भी भूल जाते हैं कि कभी इस उम्र में हमने भी आना है। अगर एक वाक्य में शिक्षा दे दूं, वो व्यवहार कभी किसी के साथ भी मत करना जिस व्यवहार की कामना तुम दूसरों से नहीं करते हो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल लगता है, वो व्यवहार कभी किसी से करने की कोशिश मत करना। कोई चाहता है मुझे गाली मिले? आप क्यों देते हैं किसी को? तुम्हारे साथ को दुर्व्यवहार करे तुम्हें अच्छा लगता है? आप कैसे कर लेते हो? स्पष्टवादी बनकर के जला कटा कोई सुना दे तुम्हें, तुम्हारी हवा खराब हो जाती है। तुम जला कटा किसी को कैसे सुना देते हो? तुम्हारा कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, तुम्हें बुरा लगता है, दूसरे को भी लगता होगा भाई। तुम्हारी बेटी को अगर ससुराल में सताया जाए, तुम्हें दुख होता है, तो जो तुम्हारी बेटी घर में तुम्हारे आई है, बहू बनकर के आई है, उसको सताओगे तो उसके मां बाप को भी उतना ही दुख होगा। कभी मत करना ऐसा। तुम भगवान करे लंबी उम्र हो तुम्हारी, तुम बुजुर्ग बनो, और तब तुम्हारी औलाद तुम्हारे तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, सेवा ना करे, सत्कार ना करे, निरादर करे तुम्हारा, तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम्हारे बुजुर्गों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। कभी उनका निरादर मत करना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मां बाप के दिल से जो दुआ निकलती है, भगवान भी उसे टाल नहीं सकता। चैलेंज करके कह रहा हूं, इनका दिल कभी मत दुखाने की कोशिश करना। लेकिन मेरे दिल में दर्द है, जिस जिसको हमने मां कहा, मार्गदर्शन तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन हमने क्या हालत बना रखी है। देखना किस घर में पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बड़ा होके मेरा नाम, पता नहीं कौन से गाने बना रखे हैं। हरी बोल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करे। तूने अपने पापा का कितना नाम किया है? जैसे ही गए बैंक में, मेरे पापा का नाम हटा के मेरा लगा दो। तहसील में पहुंच गए, जमीन से पापा का नाम हटा के मेरा रख दो। प्लॉट की रजिस्ट्री करा, पापा का नाम हटा के मेरा कर दो। तूने नाम बढ़ा रहा है या नाम हटा रहा है? हरी बोलना। तुमने अपने मां बाप का कितना नाम किया है, जो अपनी औलादों से उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो तुम्हारा नाम करेंगी। सोचो जरा। मैं एक लाठी वाला भैया होने के नाते आपसे कह रहा हूं, कोई गुरु होने के नाते नहीं कह रहा हूं। ये मेरे दिल की पीड़ा, मेरे दिल का दर्द इन शब्दों में उभर करके आ रहा है, समाज की दुर्दशा देख करके। फिर कह रहा हूं, अपने मां बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का दिल कभी मत दुखाना, कभी मत दुखाना। जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, वो यहां पर कई लोग बैठे हैं, उनसे कसम दिला के पूछ लेना, मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा। बस एक मजाक उड़ता था, क्योंकि मैं सबके पैर छूता था। लोग कहते थे, ये जिसके देखो पैर छू लेता है, जिसके देखो, ये तुम्हारी औकात का है जिसके पैर छू रहे हो तुम। इस चीज का मेरा मजाक उड़ता था।
जब तक मैं घर में रहा माता के पिता के पैर दबा करके सोता था, बाकी चीजें तो छोड़िया, उनके जब तक चरण नहीं दबाता था सोता नहीं था। और एक 100 साल की बुजुर्ग थी हमारे घर में, उनके भी पैर दबाता था तब सोता था। जब वो कहते थे सो जाओ बेटा तब सोता। मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए सुना रहा हूं। एक दिन पैर दबाता रहा, उनको नींद आ गई, जो बुजुर्ग थी वो कहना भूल गई कि बेटा जाओ सो जाओ, और मैं दबाता रहा। रात को उनकी आंख खुली, सामने घड़ी लटकी हुई थी, कहने लगी बेटा 1:30 बज गया, अभी तक सोया नहीं तू? मैंने कहा कोई बात नहीं, और दबाता रहा मैं। आंखों में आंसू, मेरे को आज भी वो सीन याद आता है। आंखों में आंसू भर के कहती है आज दिन में तेरा बड़ा मजाक उड़ रहा था, कपड़े धोने वाले आते थे उसके भी पैर छू देते थे, साफ सफाई वाले आए उसके भी पैर छू दिए, फार्म हाउस भी था उसके मजदूर आए या जो साजी होते थे वो आए, उनके भी पैर छू दिए। जो अपने से बड़ा दिखा हर एक के पैर छू दिए। तेरा मजाक उड़ रहा था बेटा, लेकिन मेरी बात मानना, चाहे कि दुनिया कितना मजाक उड़ाए, ये काम तू करता रहना जो कर रहा है। मैं पता नहीं रहूंगी कि नहीं, बहुत उम्र हो गई मेरी, लेकिन मेरे दिल से आज दुआ निकल रही है, जैसे आज तू सबके पैर छूता है ना, एक दिन सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी, सारी दुनिया तेरे पैर छूएगी। मैं कोई गौरव अनुभव नहीं करता जब आप मेरे चरणों में झुकते हो, तो ये आपकी विशेषता है। आप संतों का सम्मान करना जानते हो, आप गुरु का सम्मान करना जानते हो, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना जानते हो। सच मानिए, जब भी मेरे चरणों की ओर कोई झुका है ना, आज सारा विश्व झुक रहा है, उन बुजुर्ग की बात याद आई बिना नहीं रहती मुझे। इसलिए कह रहा हूं तुम्हारा भाई होने के नाते, इन बड़े बुजुर्गों के माता पिता के मुख से जो दुआएं निकलती हैं भगवान भी नहीं टाल सकता, उसको नहीं टाल सकता। लेकिन मेरे दिल में दर्द है, हमने जिसको मां कहा है उसकी क्या हालत बना रखी है। जन्म देने वाली मां बाप का हमने क्या हाल कर रखा है। आज वृद्धाश्रमों का भी उद्घाटन मैंने किया होगा, लेकिन जब भी किया मेरी आंख से आंसू आए बिना नहीं रहे। पृथ्वी को मां कहा है हमने, क्या हालत बना दी है उसकी। भारत को मां कहते हैं हम, और छोटी छोटी बातों पर लड़ करके, झगड़ करके, अशांति फैला करके क्या कर रहे हैं हम। बहुत पहले मेरे भारत माता का दर्द मेरे शब्दों में निकला था। मेरी हजारों रचनाओं में से कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जा दुश्मन से मिलते। जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। अखंड भारत की परिकल्पना हमारे सामने क्यों आती है। आज भारत मां के नक्शे को देखो, सिर ऐसे लगता है जैसे कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चैलेंज करके कहता हूं, और मैं तो कहता हूं इसका जो ये स्वरूप है ये फिर से वही बने, बल्कि जो कश्मीर गया है वो भी वापिस आकर के भारत में मिले। आवाजें उठने लगी हैं, उठने लगी हैं। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। आप जब भी ये पहनाने लगते हो ना, मैंने हमेशा कहा है आपकी भावनाओं का सम्मान करके मैं पहन लेता हूं, वरना हरि चैतन्य को किसी ताज और मुकुट की आवश्यकता नहीं है। मेरी भारत माता के सिर पर जो ताज और मुकुट है, कश्मीर हमेशा सजा रहे, बस यही चाह। हरि बोल, जोर से बोल रहा। क्षमा चाहूंगा। हरि बोल। कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं। देखो भारत के नक्शे, सारा वस्त्र फटा है मेरा। और न काटो और न बांटो और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझ मां की लाज बचाओ। तुम भारत माता कह रही है। हरि चैतन्य समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पगलो तुम हो, आपस में सब भाई भाई। इस भारत माता में रह करके, भारत माता के गुण ना गा करके दुश्मन के गुण गाना, भारत मां की जय जयकार करने में भी शर्म महसूस करना, भारत माता वंदे मातरम कहने में भी संकोच करना। हरि बोलना।
हम सब कुछ बाद में है, पर पहले एक भारतवासी हैं, इसे न भूलें हम लोग। भारत माता की भी, गंगा इत्यादि को मां कहा है हमने, आज उनकी भी क्या दशा कर रखी है। सर्वे कहता है कि पीने के योग्य भी नहीं है जल। गंगा के जल के लिए दुनिया कहती थी, मेरे पास रखा हुआ है 127 वर्ष का गंगा जल, 127 वर्ष पुराना, और अभी तक उसमें कीड़े नहीं पड़े हैं। लेकिन आज गंगा की क्या हालत कर दी है हमने। फैक्ट्रियों का गंदा पानी डाल डाल करके, नालों का गंदा पानी डाल डाल करके, जिनको मां कहते हैं। गीता को मां कहा हमने, कितने लोग गीता पढ़ते हैं बताओ? कितने लोग? घर में होगी भी गीता तो धूल जमी होगी उसके ऊपर, हरि बोलना। और अगर देखा भी होगा, कितनों ने अपनाया, अपना लिया होता तो जीवन का नक्शा ही कुछ और हो गया होता। सदगुरु को मां कहा हमने, उसका मार्गदर्शन कितना अपनाया हमने। आत्मा को मां कहा, अपने मन की मानी हमने। आत्मा की कितनी सुनी है हमने, महात्मा की कितनी सुनी है हमने। एक महात्मा कहलाने वाला अगर गलत रास्ते पर चला गया, हमारा तो विश्वास हट गया। एक मोबाइल फटा, मोबाइल यूज करना बंद किया तुमने, क्यों? हर मोबाइल थोड़ी फटेगा, हरी बोलना। एक सिलेंडर फट गया, कितने लोग विस्फोट में मर गए, सिलेंडर यूज करना बंद कर दिया गैस का। एक कार में चलते चलते आग लग गई, कार में बैठना बंद कर दिया आपने। हर कार थोड़ी हो जाएगी, हरी बोलना, जोर से बोलो ना। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में बैठना बंद कर दिया क्या आपने? हवाई जहाज क्रैश हो गया, क्या हवाई जहाज में बैठना बंद कर दिया क्या? ये भारत की संस्कृति को अपनाओ, छोड़ो पाश्चात्य सभ्यता का। ये बाहर के लोगों के षड्यंत्र भी हो सकते हैं जो भारतीय संस्कृति पर बदनुमा दाग लगाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न माध्यमों से लोगों को भारतीय संस्कृति से विलग करने का जो एक कुचक्र भी हो सकता है। ना मंत्र बुरा है, ना यंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है, पर षड्यंत्र बहुत बुरा होता है, याद रखना। ना आत्मा की सुनी, ना महात्मा की सुनी, और परमात्मा की सुन रहे हैं हम। गऊ को मां कहा हमने। सच बताना, किसी की मां कितना सम्मान का दर्जा होता है। पॉलिथीन खा रही हो, गंदगी खा रही हो, क्या उसके बेटे के लिए शर्म की बात नहीं है ये? बोलो ना, बोलो ना। देखते देखते क्या हालत हो गई। खेत में से अनाज आता था, थोड़ा सा हिस्सा वहीं खेतों में छोड़, थोड़ी थोड़ी वो बीच बीच में से काटते थे, कोई कोई वहीं छोड़ाते थे, हरी बोलना। वन्य जीवों के लिए छोड़ाते थे, उनका भाग निकलता था नहीं? घर में लेकर के आए तो पुरोहित का भाग निकलता था, ब्राह्मण देवता का, जो हमारे लिए समर्पित होता था, जो खाली बिजनेस नहीं करता था, नौकरी नहीं करता था, वेद पढ़ता था, पढ़ाता था, यज्ञ करता था, कराता था, दान देता भी था और दान लेता भी था। एक भाग उसके लिए निकलता था। उसके बाद जब भोजन बनने लगा, पहले अग्नि का भाग निकला। भाग निकलता था कि नहीं बोलो? अब गैस के चूल्हे में कहां डालोगे? पहले चूल्हे होते थे, उसमें डाल, अभी भी जहां है वहां होता है। वन्य जीवों का भाग निकलता था, पुरोहित का भाग निकलता था, अग्नि का भाग निकलता था, और पहली रोटी गाय की निकलती थी, हरि बोलना। गाय का भाग निकलता था, कुत्ते का भाग निकलता था, थोड़े दाने छत पे डाल के आते थे, पक्षियों का भाग निकलता था। घर में जो अतिथि आता था, अतिथि देवो भव की संस्कृति के राष्ट्र में रहने वाले हम, उसके लिए भाग निकलता था। सफाई करने आती थी, उसका भाग निकलता था। और अब पता लगा कोई आ रहा है तो भाग निकलता है। मोबाइल ने झूठ बोलना तो सिखा, आज हम तुम्हारे घर आ रहे हैं शाम को भोजन। यार मैं तो यहां हूं ही नहीं, मैं तो जरा वहां गया हुआ हूं, हरि बोलना। पहले भाग निकलता था, अब भाग निकलता, हरि बोलना। हरि बोल। हर व्यक्ति अगर गाय का भाग निकालने लगे, मैं तो कह रहा हूं घर में जो आप छिलके वगैरह या सब्जियों के बचे हुए हिस्से भी अगर फेंकते हो, पॉलीथिन में कभी डाल के मत फेंकना, क्योंकि उसके बहाने, उसके लालच में गौ माता उसमें मुंह मारती है।
आज ऑपरेशन होता है तो गौ माता के अंदर से इतने इतने पॉलीथिन निकल रहे हैं। मां कहते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी। जागे हम लोग, कहां जी रहे हैं। बाकी आपने कहा कि मार्गदर्शन देंगे महाराज जी, तो मार्गदर्शन का पहला शब्द मां, मैंने उसी की व्याख्या करने की कोशिश की है। बहुत गौरवशाली शब्द है ये, बहुत महान शब्द है ये, बहुत ऊंचा शब्द है। जिसके साथ भी जुड़ा उसकी गरिमा तो बढ़ाई, स्थान तो बढ़ाया, उसका मार्गदर्शन भी हमारे जीवन का कल्याण करने में समर्थ है। आओ अपने जीवन को जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान करते हुए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, पृथ्वी माता का सम्मान करते हुए, भारत माता का सम्मान करते हुए, भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए, गंगा इत्यादि की नदियों को पवित्र रखने का संकल्प लेते हुए, गौ माता का सम्मान करते हुए, गीता मां का मार्गदर्शन अपनाने का संकल्प लेते हुए, देवी मां के जय जयकार के साथ साथ शक्ति संपन्न बनने का संकल्प लेते हुए, सदगुरु की बताई राह पर चलते हुए अपनी आत्मा, महात्मा और परमात्मा के अनुसार जीवन को बनाएं। हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, बस यही चाहता हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, संपन्न हो, प्रेम एकता सद्भाव और सौहार्द हर ओर हो। मेरा भारत जगत गुरु के पर प्रतिष्ठापित हो और दुनिया की एक महान शक्ति बनकर के उभरे। आप सबके लिए, अपनी प्यारी भारत माता के लिए यही शुभकामना करता हुआ, कोई गलत शब्द निकला हो, समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम देता, यहीं पर विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, दोनों हाथ ऊपर। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। तेरे अरदासा चरणों में तेरे हाँ चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदास। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में तेरे अरदासा।
अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदास। हो रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा, हो रखियो लाज, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। से तेरी शरण में आया, जब से तेरी, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। हो मिट गई चिंता सारी, तू जाने, मिट गई चिंता सारी, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हो केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। हरि बोल, हरि बोल। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम। तो मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम। हो मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा, हो मौज से करेंगे सवारी, हो भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम, ओ तेरे भरोसे तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल, महाराज की, हरि बोल, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्य है आप लोग। वास्तव में मैंने पहले एक वाक्य कहा, मेरे हृदय में जो यहाँ की जो पीड़ा है वो भी है, प्रांत की जो पीड़ा है वो भी है, लेकिन आप ऐसे ऐसे कष्टों में कांटों पर चलते हुए भी फिर महाराज जी आए तो फूल बरसा रहे थे। तो महाराज जी भी आपके राह के कांटे ना उखाड़ दें तो महाराज जी के लिए भी शर्म की बात हो जाएगी। प्रार्थना करता हूं, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने प्यारे जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने वीर सैनिकों, सुरक्षा कर्मियों, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं। और हमारी तो कामना उससे भी ऊपर, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। आपके प्रेम और भावनाओं को हमेशा की तरह मैं शिरोधार्य करता हूं। धन्य है आप लोग, सीमाओं पर रहते हुए अपने वतन के प्रति एक जज्बा रखते हुए समर्पित भाव से जी रहे हैं। भारत मां, भारत की सीमाएं, इनकी रक्षा के लिए आप सुरक्षा कर्मियों, सैनिकों का पूरा सहयोग और साथ देते हैं। मैं हृदय से आपकी इस भावना का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। बोलो श्री महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी, जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजे, स्वामी दान विविध दीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय गुरु बलिहारी, माया मोह नदी में जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठाकर नाम गुरुपल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग लेकर में, ज्ञान खड़ग लेकर गुरु सब संहारे। ओम जय गुरु
बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना सब पातक हारी, स्वामी सब पातक तम नाशे। सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, स्वामी हरि चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद मोक्ष गति दीजे। ओम जय गुरु बलिहारी।